भारत के संविधान में भारत का जो राष्ट्र है उसके 4 स्तंभ है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद और मीडिया। अब अगर एक भी स्तंभ डाइल्यूट होता है तो भारत का संविधान कमजोर होता है। हमने पहले देखा कि भारत के चीफ जस्टिस सताशिवन जी, उन्होंने अमित शाह साहब के फेवर में जजमेंट दिया, वो केरल के गवर्नर बन गए। फिर देखा चीफ जस्टिस गोगोई जी, उन्होंने मोदी और अमित शाह जी के फेवर में जजमेंट दिया, वो राज्यसभा से सांसद बन गए। और ये नज़ीर साहब, इन्होंने नोटबंदी का निर्णय, अभी नोटबंदी का निर्णय में इन्होंने सरकार के फेवर में बात कही, आज वो एक राज्य के गवर्नर बनने जा रहे हैं। सवाल ये उठता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके निर्णय उन्होंने गलत दिए या सही दिए, मैं न्यायपालिका पे सवाल नहीं कर रहा, पर क्या जो देश के लोगों में जो न्यायपालिका के ऊपर अंधा विश्वास है, आज भी कई दो लोगों की लड़ाई होती है तो कहते हैं कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति का हमारी न्यायिक व्यवस्था में पूरा विश्वास है। क्या वो विश्वास नहीं डगमगाता इस तरह की चीजों से? क्या इस तरह के जजमेंट के तुरंत बाद आप रिटायर हुए और रिटायरमेंट के तुरंत 10 दिन के अंदर आप एक राज्य के राज्यपाल बन गए? क्या इन चीजों से, मैं उन न्यायाधीशों से पूछता हूं जो ये इस तरह की चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या वो अपना कांच में अपना चेहरा देख पाते हैं कि उन्होंने 4-10 दिन पहले तो जजमेंट दिया और आज राज्यपाल पद की शपथ ले रहे? क्या वो अपने आप को चेहरा देख के अपने बाल बना पाते हैं? मैं उन न्यायाधीशों से पूछता हूं। मैं किसी पे व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं करता, पर मैं चाहूंगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश स्वतः इन सभी चीजों का संज्ञान लें और इस तरह के जो उदाहरण पिछले 7-8 साल में एक के बाद एक आ रहे हैं, इस तरह के उदाहरणों को रोक लगाई जाए, लगाम लगाई जाए। कोई कूलिंग पीरियड हो न्यायाधीशों का कि भाई इस कूलिंग पीरियड के अंदर किसी भी तरह की इस तरह के असाइनमेंट्स वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ऐसी व्यवस्था मुझे उम्मीद है मेरी न्यायिक व्यवस्था पे कि हमारे मुख्य न्यायाधीश सब चीज़ें देख रहे हैं, वो जरूर इस पे अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और स्वतः संज्ञान लेके एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेंगे जो आज भी है, पहले भी थी, कि लोगों का अंधविश्वास है। लोग मतलब न्यायपालिका में किसी का 1% भी किसी के संदेह नहीं है किसी व्यक्ति को, क्योंकि हम न्यायाधीशों को, हमारी जो व्यवस्था उसमें ईश्वर के बराबर मानते हैं। तो इस तरह की जब उदाहरण आते हैं तो ये संयोग है कि प्रयोग है मुझे नहीं पता, पर भारत के मुख्य न्यायाधीश इसका संज्ञान जरूर लेंगे, मेरी ऐसी अब आशा है, क्योंकि मेरी सुप्रीम कोर्ट, देश की न्यायिक पालिका में और मेरी पार्टी की एक पूर्ण निष्ठा है, हमारा पूरा उस पर विश्वास है, भारत के लोगों का उस पर पूरा विश्वास है। इस विश्वास के ऊपर अगर डेंट लगेगी तो ये भारत के संविधान के ऊपर डेंट होगी।